वालेकुम। अच्छा, तो आज हमने सी एस एस सिलेक्टर्स को सीखना है। ठीक है कि हमारे पास के सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सिलेक्टर्स होते हैं जो कि हम हमारे जब भी हम स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, तो उनके जरिए से ना हम अपने जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। लाइक अभी ना मैं आपको समझाता हूँ। हम पी एल ड्रॉ पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी फर्ज करें हमने ना एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, या डिप ले लें या बॉक्स, कोई भी हेडिंग। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ या फिर कोई मुझे कहता है कि आपने ये जो बॉक्स बनाया है ना, ठीक है, इसको आपने स्टाइल करना है। ठीक है, आप एक ये फाइल है, इसके अंदर ये बॉक्स है। ठीक है, एक ये फाइल है। ठीक है, ये ये HTML की फाइल है और ये CSS की। ठीक है, अभी हमने मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये HTML, ये CSS। HTML, एक मिनट, एल, CSS लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से चलो लिख लिया। अच्छा, एक ये HTML की फाइल है, इसमें एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने ना इस बॉक्स को अब स्टाइल करना है। ठीक है, तो अब मैं इस बॉक्स को कैसे स्टाइल करूंगा। एक तो ये है कि इस बॉक्स का नेम मतलब रख दिए बॉक्स, या फिर इसका ना ये एक डिव है, मैंने कहा था ना डिव है। तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, डिव लिखता हूँ। डिव को फिर मैं करता हूँ स्टाइल। ठीक है, क्योंकि ये डिव है ना, तो मैं डिव को उस उसकी नेम से, ठीक है, तो उसको स्टाइल करता हूँ। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फिर कलर चेंज करना है। ठीक है, मैं ब्लू, ठीक है, करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या किया मैंने उसको ना उसके नाम से ज़ाहिर किया। ठीक है, नाम से बुलाया और नाम लेके मैंने उसको कलर कर दिया। ठीक है, हमारे पास ना डिफरेंट तरह से हम स्टाइल करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास होते हैं बाय टैग नेम। ठीक है, बाय टैग नेम होता है एक कि जो भी टैग है ना HTML की फाइल में, ठीक है, उसका नेम लें और नेम से उसको स्टाइल करते हैं। जैसे कि ये एक डिव ली थी ना, लाइक हमने ये एक डिव ली है तो हमने डिव से उसको स्टाइल कर दिया। अभी हम हमारे कोड की तरफ चलते हैं, तो आपको मैं इसका दिखाता हूँ। अंदर आते हैं हम, 03, ठीक है, .html, ठीक है ना, मैं इंटरनल CSS यूज करूंगा। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा। आपने ना सिंपल अलहदा फाइल बनाकर एक्सटर्नल फाइल बना के यूज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ना डिव लेता हूँ, उसके अंदर लिख लेता हूँ कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, को फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे स्टाइल टैग देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको स्टाइल कर देता हूँ। अब हमने पढ़ा था बाय टैग नेम, हम सिंपल डिव लिखेंगे, डिव को टारगेट करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका कलर रेड। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें, इसका ना कलर रेड हो गया है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ब्लैक था ना कलर बाय डिफॉल्ट। डिव को टारगेट किया मतलब टैग को टैग के नेम से टारगेट किया। डिव थी, डिव के नेम से H1 है, तो लाइक
हेलो लिखा है ना, तो H1 के टैग नेम से हम टारगेट करते हैं, H1 लिखेंगे, ठीक है। उसका कलर, अच्छा, जो इसका सिंटैक्स है ना, वो ये होता है कि टैग नेम लेकर आगे करली ब्रैकेट्स, ठीक है। ठीक है, करली ब्रैकेट्स। अभी हम सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक तो हमारे पास ये हो गया कि हमने उसको उसके टैग नेम से टारगेट करना है। सेकंड, सेकंड हमारे पास होती है आईडीज, ठीक है। हमारे पास आईडी होती है, ठीक है, उसको आईडी से टारगेट करना है। फिर थर्ड होती है हमारे पास क्लास, ठीक है। आईडी होती है कि हमारे पास, अगर हम फर्ज कर लें कि हमारे पास ना, ठीक है, एक से ज्यादा H1 है, ठीक है, या डिव्स हैं, कोई भी टैग एक से ज्यादा है। आई ए वर्ड, ठीक है। अब मैं करना चाहता हूँ इनको ना स्टाइल। अगर तो मैं करूँगा एक को ही, लाइक ये देखें, हेलो, ठीक है ना। मैं इसका कलर रेड करता हूँ, ठीक है। तो वो हो गया, सबका कलर ना रेड हो गया है, ठीक है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ना हर एक को अलहदा-अलहदा मतलब दूं, टैग नेम से करेंगे, एक मरतबा किया सबको आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो को और हो, हाय को और हो, हे को और वर्ल्ड को और हो, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल आईडी और क्लासेस यूज करते हैं। आईडी होती है यूनिक, ठीक है, कि किसी आपको आईडी के नेम से ही पता लग रहा है, जैसे हमारे आईडी कार्ड की, हमारे सीएनआईसी की जो आईडी होती है, वो एक यूनिक आईडी होती है जो किसी और को पास नहीं होती, ठीक है। तो हम इसको अगर आईडी देते हैं, ठीक है, आईडी देते हैं हम, आईडी लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आईडी आ जाएगी। आईडी हमने देनी कहाँ पर है, ये भी, ये देखें, हमने सिंपल जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे आना है, ठीक है, किसी भी टैग के फर्स्ट, जहाँ से वो टैग का फर्स्ट स्टार्ट है ना, उसके बाद जो क्लोजिंग एंड है ना, मतलब यहाँ पे ये देखें, यहाँ वाला फर्स्ट क्लोजिंग एंड, वहां पे आके हमने यहाँ पे लिखना है, स्पेस डाल के आईडी और एंटर प्रेस। अब यहाँ पे आईडी देनी है, मैं कहता हूँ हेडिंग 1, यहाँ पर सिंपल 1 लिख देते हैं। कोई भी नेम देना ना हमने उसको, कुछ भी, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ 1, और मैं यहाँ पे ऐसे, और अच्छा, हमने अगर आईडी को कॉल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर हैश लगाते हैं, ठीक है। हैश, आगे आईडी का नेम, फिर करली ब्रैकेट्स, हैश लगाया, आगे आईडी का नेम और फिर करली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हम यहाँ आ गए, मैं यहाँ कर देता हूँ कलर ये वाला, ठीक है। अब ये देखें, उसका कलर चेंज हो गया, सिर्फ एक का ही हुआ है, बाकी का वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, ये टैग नेम वाला हो गया हमारा। आगे आगे हम आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्लासेस होती हैं, हम इस सेकंड वाली को ना क्लास देते हैं। क्लास भी हमने इसी तरह से देनी होती है, ठीक है। क्लास हम आईडी तो होती है ना यूनिक, लेकिन क्लास हम डिफरेंट दे सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दे सकते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है ना। अब ये क्लास को लिखेंगे सिंपल वैसे ही, जैसे आज जहाँ आकर आईडी लिखा था वहाँ CLASS क्लास लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ क्लास दे देना है, ठीक है। क्लास में दे देता हूँ, टू दे देते हैं। क्लास नेम भी कुछ भी हम रख सकते हैं जो हम चाहें, ठीक है। क्लास को कॉल करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, TWO2 लिखते हैं, चलें जी। फिर उसके अंदर हमने कलर इसका ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तब ये देखें, स्पेसिफिक जो हमारी लाइन थी उसी का कलर ब्लू हुआ है, ठीक है, अटैच कलर। अच्छा, हमारे पास ये आईडी क्लासेस हो गई। अब हमारे पास आ जाता है लाइक चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड क्लासेस, चाइल्ड, लाइक, अब हम सोच ले कि ये एक डिव है ना, जो हमारे पास ये एक डिव है, इसके अंदर है हमारे पास एक ना पी पैराग्राफ है, ठीक है। और उसके अंदर लिखा है, या फिर हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर एक H1 है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज आवर क्लास,
डबल एस क्लास, ठीक है। और सी एस एस क्लास लिख लेते हैं, ठीक है ना। किस किस स्पेलिंग गलत है, अच्छा। हम यहाँ पे आते हैं, हमने ना चाइल्ड, अगर किसी भी चीज़ का कोई चाइल्ड है, ठीक है। लाइक ये डिव है ना, इसका कोई चाइल्ड है, ठीक है। H1 इसका चाइल्ड है, ठीक है। तो हम H1 लिखेंगे आगे, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस में उसका कलर। अब जो H1 था ना, ये डायरेक्ट चाइल्ड था इसका, मतलब डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। उसने उसका कलर चेंज कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है, लाइक एक, आप लगा लें एक डिव है ना, उसके अंदर फिर एक डिव है, ठीक है। और H1 फिर उसके अंदर है, ठीक है। तो फिर ये काम, अब ये देखें यहाँ पे है ना, इसको डिव नहीं, इसको हम ना पी पैराग्राफ कर लेते हैं, ठीक है ना। पी, पी कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं पी को खत्म कर देता हूँ। अब ये देखें, अब ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं रखा, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर इसको ना, अब ये देखिए क्लास भी दे के आपको मैं दिखा देता हूँ, डिव को भी हम क्लास दे सकते हैं। ये देखिए क्लास आ जाती है 3, ठीक है। 3 क्लास आ गई है, ठीक है। यहाँ एक H1 है, नहीं H1 के अंदर भी हम ऐसे करते हैं, हम अलहदा चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है। 3 क्लास के अंदर हमारे पास आ जाता है एक पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर हमारे पास हो जाता है H1 के अंदर आ जाता है CLASS क्लास, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे .th3, ठीक है। 3 के आगे चले, अच्छा ये हमारा जो भी चाइल्ड था उसको हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास आ जाते हैं आगे डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर्स यूज़ करने हैं, लाइक हमारे पास H1 एक से ज़्यादा है, मतलब डायरेक्ट चाइल्ड है या फिर नहीं है, या फिर कहीं पे भी है, लाइक पी के अंदर H1 है, फिर उसके अंदर अंदर मतलब कहीं पे भी है, ठीक है। ये डिव है ना, डिव के अंदर कहीं पे भी हो, लाइक इस H के अंदर भी कहीं पे आ जाए, ठीक है। H2 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखें हेलो, ठीक है। कहीं पे भी आ जाए ना। H1 नहीं, ठीक है। हम आपको ना नेक्स्ट करते हैं आगे, लाइक, ठीक है। डॉट मैं लिखता हूँ 3, जैसे कि ना 3 लिखा है, ठीक है। डिसेंडेंट सेलेक्टर होते हैं कि हमने ना उनको यूज़ करना है ना, लाइक ये H2 यहाँ पे है, तो मैं सिंपल लिखूंगा 3 के अंदर H2 जहाँ पे भी होगा ना, वो स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। कलर येलो, येलो हो गया है ना। येलो दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम दूसरा कुछ कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, हो गया ना, मतलब कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमने देखना फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। लाइक ये डिव है ना, डिव का हम लगा लेते हैं कि डॉट 3 का जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अगर हम उसको करना चाहते हैं ऑरेंज, ठीक है। अब 3 का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो, अच्छा ये देखें, 3 का जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड क्या है उसका, कौन सा है, पी, पी उसका फर्स्ट चाइल्ड है ना। हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे आ गया, ठीक है।
तो पी उसका फर्स्ट चाइल्ड था, तो उसने उसके फर्स्ट चाइल्ड का कलर ऑरेंज कर दिया। ठीक है। अब H1 और H2 तो फर्स्ट चाइल्ड ही है ना, ये सेकंड चाइल्ड है ना। ठीक है, मतलब चाइल्ड का चाइल्ड है। ठीक है, आगे पहले डिव है ना, डिव जैसे पेरेंट है, मतलब आप लगा लें कि ये दादाजी ये हैं। पेरेंट जो है, डिव जो है दादाजी हैं। ठीक है, आगे दादाजी के बेटे हैं। ठीक है, आपके पापा जो इसका H1 का जो फादर है, ठीक है, पापा है, तो वो ये हैं पी टैग। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड मींस डिव का फर्स्ट चाइल्ड जो है पी है, फिर आगे उसके चाइल्ड है H1, और H1 के आगे चाइल्ड है H2। ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट चाइल्ड जो था वो पी था, तो उसने फर्स्ट चाइल्ड का कलर चेंज कर दिया। ठीक है ना। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेलेक्टर्स होते हैं, वो जो हैं वो हमारे पास होते हैं सूडो सेलेक्टर्स। लाइक आपने देखा होगा कि हम कहीं पे भी जाते हैं ना, ठीक है, हम कहीं पे भी जाएं तो हमारे पास ये होता है कि हम जैसे कि यहाँ होवर करने पे कुछ चीज़ें चेंज होती है। लाइक हम अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो चीज़ें चेंज रही हो रही होती हैं। तो वो लाइक मैं यहाँ पे आपको एक हम एंकर टैग ले लेते हैं। ठीक है, एंकर टैग में कुछ लिख लेते हैं, ये जो है ना, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लेते हैं, बी कुछ भी ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं www.youtube.com। ठीक है, और यहाँ पे ला लेते हैं HTTPS। ठीक है, अच्छा जी, हमने यहाँ पे डाल लिया। अच्छा, कुछ भी है ना। तो अब ये देखें, यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारे पास जो होते हैं ना सूडो सेलेक्टर्स, वो हम यूज़ करते हैं। लाइक ए है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए होवर। ठीक है, होवर करने पे उसका कलर चेंज हो, मतलब उसके ऊपर जब हम इस तरह से लेके जाएं तो उसका ना कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो इसका ना जो ए का जो होवर करने पे कलर है ना, ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बी बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन। ठीक है, अब ये देखें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ये प्रॉपर्टीज में सारी बैकग्राउंड कलर कलर और सारी चीज़ें ना, ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अच्छा, ए मतलब डॉट एक्टिव होता है हमारे पास। ठीक है, जब भी वो एक्टिव हो जाए तो उसका कलर वो कर दे चेंज। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है ना। अब ये एक्टिव, इसको जब इस तरह से करेंगे ना, ठीक है, ये एक्टिव हो गया ना। ठीक है, तो अब मीन्स के इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, हम HTTPS नहीं पीछे से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि वो सही से चल जाए। ठीक है, अब ये देखें, हम उसको जब क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जब वो एक्टिव होता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास इस तरह ही ना, मतलब इसके होते हैं काफ़ी। विजिटेड होता है एक। ठीक है, जब भी आप उसको विजिट कर लो, ठीक है ना, तो उसका जैसे कि एक विजिट कर लिया ना, अभी मैं इसको ना एक्टिव को और उसको ना मेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, विजिटेड होता है, विजिटेड के बाद हमारे पास होता है कि हम लिंक। ठीक है, मीन्स के जो भी लिंक है, अब ये एक लिंक है ना, तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह काफ़ी होते हैं, हम यूज कर करके देख लेते हैं। ठीक है, जब जिस तरह की हमारी नीड हो हम उस तरह से उसको स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसको रन करके आपको एक प्रॉपर वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, लिंक तो है। अब लिंक को मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब ये देखें, हो रहा है ना, विजिट करने पे भी, जब भी हम विजिट करते हैं। ठीक है, ये देखें। अच्छा, तो इसके बाद हमारा क्या है,
ये हमारे पास सूडो सेलेक्टर्स कुछ हैं, और ये बस इतने ही सेलेक्टर्स हैं जो कि हम कब यूज करते हैं हमारी किसी भी, मतलब किसी भी चीज को ना टारगेट करने के लिए, ठीक है। हाँ, एक है हमारे पास, एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है, जो कि पूरी हमारी ना पूरे पेज पे अप्लाई हो रहा होता है। लाइक मैं इसका करूँ ना, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर करूँ लाइटनिंग, अब ये देखो पूरे पेज पे अप्लाई हो रहा है। और मोस्टली जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम ये यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मार्जिन पैडिंग जीरो जरूर करते हैं, ठीक है। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, और एक होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हम लगा लेते होते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। अच्छा जी। तो ये हमारा था सिलेक्टर्स की के रिलेटेड ना, ये हमारा सारा सिलेक्टर के रिलेटेड था कि सारे हमने सिलेक्ट कर लिए।